हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6G करेंगे। ठीक है, और जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चे। यहाँ पे क्या गिवन है? रोहित सेज टू अजय, गिव मी 100, आई शैल बिकम twice as rich as you. Ajay replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. How much does each have originally? कंसीडर कर लेंगे। लेट रोहित हैज एक्स रुपीज इनिशियली, है ना, और अजय के पास कंसीडर कर लेंगे वाई रुपीज है इनिशियली। ठीक है, आप अच्छे से सेंटेंस में लिख लेना। तो रोहित ने बताया अजय को कि मुझे 100 रुपीज दो, तो रोहित 100 रुपीज मांग रहा है, इसलिए रोहित के पास +100। क्यों? क्योंकि अजय 100 रुपीज देने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए अजय के पास से -100, रोहित के पास +100। तो रोहित बोल रहा है आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। रोहित बन जाएगा ना ट्वाइस रिच, तो ये 2 टाइम्स है ना, तो रोहित क्या हो जाएगा? डबल पैसे वाला हो जाएगा। किससे? अजय से। ठीक है बच्चे, तो इसे यूज करके हम इक्वेशन, ये तो है ही, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन है ये, तो x + 100, ये 2 × y, 2y - 2 × 100, 200। x और y को एक साथ रख लेंगे, तो ये x + 2y इधर आ गया तो -2y, यहाँ पर -200 था, +100 इधर आ गया तो -100। ये हो गया x - 2y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस +200 + 100, 300, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसके बाद में अजय रिप्लाई करता है, इफ यू गिव मी 10। अजय कितना मांग रहा है? 10, तो y + 10 है ना, अजय को 10 रुपीज मिलने वाले हैं। कौन देने वाला है? ये रोहित देने वाला है। तो अजय के पास +10, रोहित के पास -10। अजय रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो अजय का बोलना है ये कितने टाइम्स रिच हो जाएगा रोहित से? 6 टाइम्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 6 टाइम्स। तो ये क्या आ गया? y + 10 इज इक्वल्स टू 6 × x, और ये 6 × 10 60, है ना, ये 60, 6 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब x के साथ y रखेंगे, तो यहाँ पर है 6x + y, इधर आ गया तो -y, है ना। अब यहाँ पर बच्चे ये 10 वैसे ही देखो, +5 को इधर भेजे तो -5। अगर आपको कंफ्यूजन होने लगा तो मैं इधर ही लिखकर बता देती हूँ। ठीक है, क्या किया हमने पता है? यहाँ पर ये 6x + y इधर भेजे, ये -y, यहाँ पर 10 वैसे ही है, -60 इधर आ गया, +60, ये इक्वल टू ऐसे ही। ठीक है, तो ये 10 + 60 70 हो गया, है ना। तो ये 6x - y कितना आ गया बच्चे? 70। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। मान लो हम y को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए ना कोएफिशिएंट। तो क्या करेंगे बच्चा? हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 × 6x - 2 × y, 2 × y इज इक्वल्स टू 70 × 2, है ना। 2 × 6 = 12x - 2y इज इक्वल्स टू 70 × 2 140। ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 2 से हमने 3 बनाए ना, तो 2 को अभी यूज हम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल पुट करने के टाइम पे आप कर सकते हो। ठीक है, जब x का वैल्यू या y का वैल्यू आ जाएगा ना, तो आप उसमें पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी एट प्रेजेंट आप किसे ऑब्जर्व करोगे? 1 और 3 को, क्योंकि 2 से 3 बना है। अब देखो 1 और 3 को ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है ना, माइनस माइनस, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चे? यहाँ पर x - 2y इज इक्वल्स टू -300, और यहाँ पर है 12x - 2y इज इक्वल्स टू 140। सब्ट्रैक्ट करने पर सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1x गया तो 11x, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब ये +2y - 2y कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 440, और बड़े नंबर का साइन क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 440, 11 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ का डिवाइड, 11 1 जा 11 4 सा 44, और ये 0, तो x कितना आ गया बच्चे? 40 आ गया। इसे हम पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, मान लो हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चे अपने पास? x - 2y इज इक्वल्स टू -300 है ना। तो ये x कितना आया? 40 - 2y इज इक्वल्स टू -300, ये -2y इज इक्वल्स टू -300, प्लस 40 इधर आ गया -40, तो ये -2y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 300 प्लस 40 कितना आ जाएगा बच्चे? 340 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 340 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, और ये 0, तो y कितना आ गया बेटे? 170 आ गया। तो ओरिजिनली
रोहित के पास 40 रुपीज थे और अजय के पास कितने थे? 170 रुपीज थे। आपने ये सेंटेंस में लिखना है, ठीक है बच्चे? तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। देखो क्या बोले बच्चे इन्होंने। अरे चलो इधर ही लिख लेते। मान लो बच्चे यूनिट्स प्लेस और टेंथ प्लेस है। यूनिट प्लेस पे हम x मान रहे हैं और टेंथ प्लेस पे y मान रहे हैं, तो अपना नंबर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे ये टेंथ प्लेस है ना, तो 10y यूनिट प्लेस है तो 1x, तो प्लस 1x मतलब x, तो ये अपना ओरिजिनल नंबर है। ठीक है बच्चे, अगर हम इसे इंटरचेंज कर दिए, डिजिट इंटरचेंज कर देना मतलब जो टेंथ प्लेस पे y थे ना उसकी जगह x लिखना और x की जगह पे y लिखना, बस इतनी सी बात। तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा, बस जगह बदल दिया ना हमने। तो अब देखो इन लोग ने क्या बोले, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द सम ऑफ, सम मतलब प्लस टू डिजिट नंबर। क्या था अपना टू डिजिट नंबर? 10y प्लस x था ना, है कि नहीं? पहले आपने लेट ले लेना है, लेट x be at the unit place and y be at the tens place। ठीक है, फिर ये ओरिजिनल नंबर बनाए और ये इंटरचेंज करके बनाए। ठीक है, तो इन लोग ने बोले कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये अपना टू डिजिट नंबर एंड द नंबर, इसके साथ क्या? ऐसा नंबर जब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर रिवर्स कर दिए तो ये मिल गया ना, क्या मिल गया? 10x प्लस y, इन दोनों का सम इज कितना है? 99 है, ऐसा हम लोग ने बोला। समझ में आया कैसे आया? चलो इसका इक्वेशन बना देते हैं अच्छे से, ब्रैकेट ओपन करके x और y करके। ठीक है, तो ये 10y प्लस x और y में इक्वेशन बनाएंगे बस सिर्फ। ठीक है, दो दो x दो दो y थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये है 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 99। बच्चे यहाँ पे x प्लस 10x 11x, 10y प्लस 1y 11y इज इक्वल्स टू 99। डिवाइड इक्वेशन बाय 11 कर सकते हैं ना, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 11, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99 था अपॉन 11, यहाँ पर भी अपॉन में 11, यहाँ पर भी अपॉन में 11, 11 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, 11 1 जा 11 9 जा, तो क्या मिला? x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। अपनी इक्वेशन मिल गई, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, इसे नाम दे देंगे 1। आगे बोला गया है, क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर इफ द डिजिट डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 मतलब x माइन, देखो बच्चे क्या कर लेते हैं पता है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे y माइनस x इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। क्यों मैम ऐसे? क्योंकि बच्चे देखो टेंथ प्लेस पे y है, y मतलब बड़ा हुआ ना, तो इसीलिए बड़ा माइनस छोटा करते, ना कि छोटा माइनस बड़ा। ठीक है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो y माइनस x आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो पहले x लिख लेते हैं, x का साइन क्या है? तो ये माइनस एक्स, फिर क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन और 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। x देखो, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है और साइन अपोजिट है, सेम कोएफिशिएंट साइन अपोजिट, तो क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, y इज इक्वल टू 12। टू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ का डिवाइड, 2 1 2 2 6 12, तो y कितना आ गया बेटे? यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इसे पुट कर देंगे कोई इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था ना, तो x प्लस वाई कितना है? 6 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस 6 इधर आ गया माइनस 6, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना? 3। ठीक है बच्चे, तो देयरफॉर यूनिट्स प्लेस पे 3 है, टेंथ प्लेस पे। अच्छा, हमें नंबर फाइंड करना है ना, फाइंड द नंबर। तो अपना नंबर क्या था बच्चे? ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है अपने पास? 10y प्लस x है बेटे, तो 10y कितना है? 6 प्लस x कितना है बच्चे? 3 है ना? तो 10 6 जा 60 प्लस 3, देयरफॉर द नंबर इज 63। आसान था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप चाहिए। आप ये रिवर्स करने वाला भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, रिवर्स करने बाद या फिर इंटरचेंज करने वाला। ठीक है, जो नंबर है वो क्या है? 10x प्लस वाई, मतलब 10x कितना है बच्चे? 3 है ना, प्लस y कितना है? 6, तो 10 3 जा 30 प्लस 6, तो क्या आ गया? 36, तो हो सकता है 63 या इंटरचेंज करने पे 36। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे? 7 टाइम्स द टू डिजिट नंबर। वापस से टू डिजिट नंबर की बात की है,
तो लेट यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे x मान लेंगे और टेंस प्लेस पे y मान लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अपने पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे था x और टेंस प्लेस पे था y, तो 10y प्लस x है ना, ये ओरिजिनल नंबर। और इसे रिवर्स करके क्या आ जाएगा, 10x प्लस y आ जाएगा, राइट। तो हम लोग ने बोले 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर क्या था, 10y प्लस x था, is equal to the 4 times the number obtaining by reversing, है ना। तो 4 टाइम्स ऐसा नंबर जो रिवर्स करने पे मिल रहा है, तो ये 10x प्लस y है कि नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 10 जा 70y, 7 इंटू एक्स 7x, 4 10 जा 40x और 4 इंटू वाई 4y, ठीक है बच्चे। अब सबको इधर भेज दो, तो ये 70y प्लस 7x माइनस 40x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस है ना, 70 में से 4 गया तो 66y, बड़े नंबर का साइन प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 40 में से 7 गया तो 33x, बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये माइनस 33x इज इक्वल्स टू प्लस 66 इधर आ गया तो माइनस 66 y से ये माइनस माइनस कैंसिल है ना, तो ये x इज इक्वल्स टू देखो 66y अपॉन 33, ये भी कैंसिल हो रहा है ना इसलिए कर रहे हैं, तो ये 33 वन जा और ये 33 टू जा 66 है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2y आ गया। मतलब देखो x बड़ा है और 2y छोटा है ना, y छोटा है, क्यों, क्योंकि y को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x मिलेगा, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है x बड़ा है, इससे ये फायदा हो गया, ठीक है। अब ये x प्लस 2y इधर आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन 1, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बट बच्चे हमको यहाँ से ये बात समझ में आई कि x ना ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए उन लोग ने देखो क्या बोला यहाँ पे, अब देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा x से ये पता चल गया ना कैसे, कि y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए x बड़ा नंबर है, y छोटा, तो बोले कि डिफरेंस, जब भी डिफरेंस बोलते तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज बोले इक्वल टू, तो यहाँ पे ये 3, ये हो गया इक्वेशन अपना 2। तो इक्वेशन 1 देखो x माइनस 2y और ये x माइनस 1, तो हमें अब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम कोएफिशिएंट और सामने साइन भी क्या है, सेम, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 में से यहाँ कुछ नहीं, 1 गया तो 1y बचा, बड़े बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल्स टू ये माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया प्लस 3। इसे पुट कर दो कोई एक इक्वेशन में, पुट x इज पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर लेंगे, 2 में। तो क्या था अपने पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो x माइनस वाई कितना है, 3 इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3, तो x कितना आ गया बेटे, 6 आ गया, हमें x और y मिल गया। और क्या फाइंड करना था, वो नंबर फाइंड करना था ना, ओरिजिनल नंबर। तो क्या है बच्चे अपने पास, ये ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू कितना है, 10y प्लस x है, तो ये 10, y कितना है बच्चा अपने पास 3 प्लस x कितना है 6 है ना, ये 6 है 6, तो ये 10 3 जा 30 प्लस 6 कितना आ गया अपने पास 36 आ गया। आसान था, आप चाहिए था स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, ठीक है। दिल्ली स्टेशन से इफ यू बाय 2 टिकट फॉर द स्टेशन, 3 टिकट स्टेशन बी के लिए, ए के लिए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फेयर निकालना है, ओके। तो लेट कर लेंगे बच्चे, लेट फेयर ऑफ टिकट फॉर स्टेशन ए मान लो x रुपीज है, ठीक है। और सेम फेयर ऑफ टिकट फॉर स्टेशन बी मान लो y रुपीज है, ठीक है बच्चे। तो अब उन लोग ने बोले फ्रॉम दिल्ली स्टेशन इफ यू बाय 2 टिकट्स फॉर स्टेशन ए, तो 2 टिकट्स फॉर स्टेशन ए मतलब 2x है ना, प्लस 3 टिकट्स फॉर स्टेशन बी मतलब 3y, टोटल कॉस्ट कितना है 77, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब बोला गया है बट इफ वी बाय 3 टिकट फॉर स्टेशन ए मतलब 3x and 5 ticket for station B मतलब 5y, the total cost is equals to कितना है बच्चे 124, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमें x और y निकालना है, फेयर निकालना है ना, है कि नहीं। अब क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे
y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो उसके कोएफिशिएंट को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 5 जा 15, तो 15 लेकर आना है हमें, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 3y और 5 इंटू 77, 5 इंटू 2x 10x, 5 3 जा 15y और 5 इंटू 77, तो ये 77 इंटू 5 करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, ये हो गया 385। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 3, है ना। अब मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 बाय किससे, बाय 3 से, क्योंकि यहाँ पर भी 15 चाहिए ना y का कोएफिशिएंट, इसीलिए। ठीक है बच्चे, तो ये 3 इंटू 3x, 3 इंटू 5y और 3 इंटू 124, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और ये 124 इंटू 3 3 4 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 1 जा 3, 372 आ गया बच्चे। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, अब 3 और 4 को आप ऑब्जर्व कर लो, 3 और 4 में देखो 15y सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते थे बच्चे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है बच्चे, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 385, है ना, 385। और यहाँ पर है बच्चे 9x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 372, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सबका साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने पे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 10x माइनस 9x 1x प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 13 हो गया। तो और बड़े नंबर का साइन तो प्लस है, तो प्लस, तो x कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, प्लस 13 आ गया। ठीक है, अब y फाइंड करेंगे तो पुट x इज इक्वल्स टू 13, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इन इक्वेशन जो आसान लग रहा है, चलो 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 77, तो ये 2x है 13 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 77, 13 2 जा 26 प्लस 3y is equals to 77, तो ये 3y is equals to 77 प्लस 26 इधर गया माइनस 26, तो 3y is equals to कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 51। ठीक है, तो 3y is equals to 51, y equals to 51, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कैरी 2, 3 7 जा 21। ठीक है, तो y कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 17 आ गया। ठीक है, हमें x मिल गया, y मिल गया, है ना, तो वही तो फाइंड करना था। Therefore, the fare of ticket for station A is 13 and the fare of ticket for station B is 17, ऐसे आपने सेंटेंस में लिखना है। ठीक है बच्चे, अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट, ओके, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट, तो बच्चे यहाँ पे डिजिट क्या मान लेंगे, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, एक यूनिट प्लेस पे x ले लेंगे और टेंस प्लेस पे y। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा अपने पास, ओरिजिनल नंबर टू डिजिट नंबर क्या आएगा टेंस प्लेस, तो 10y प्लस x, है ना। और इसे अगर रिवर्स करने की बात की हम लोग ने कहीं पर भी, है ना, इंटरचेंज या फिर रिवर्स, तो होगा ही, कहीं ना कहीं होगा, बोलते ही है देखो रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करने की बात की तो ये क्या हो जाता है 10x प्लस y हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेट लिख लेना है, let x be at the units place and y be at the tens place, ऐसे करके। ठीक है, therefore the original number क्या बन रहा है यहाँ पे 10y plus x and रिवर्स करने पर 10x plus y। ठीक है बच्चे, अब उन लोग ने क्या बोले, the sum of digit, है ना, सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ क्या डिजिट है x और यहाँ क्या है y, तो सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस y कितना है, इज 11, तो इज बोले तो इक्वल्स टू 11, ये हो गया इक्वेशन 1। इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज इंक्रीज्ड, तो ये टेंथ प्लेस पे क्या था y, है ना, तो ये जो y है इसे इंक्रीज कर दिए, कितने से इंक्रीज कर दिए, बाय 5, है ना, एंड इंक्रीज बाय 5 एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डिक्रीज्ड बाय 5, यूनिट प्लेस पे क्या है x इज डिक्रीज्ड बाय 5। ठीक है बच्चे, उन लोग ने क्या बोले कि digit at the tens place increase by 5 and the digit at the unit place is decreased by 5। तो देखो अपने पास क्या था 10y plus x, तो 10y plus x, है ना, बट जो y टेंथ प्लेस पे है वो इंक्रीज हो गया 5 से और यूनिट प्लेस पे जो है वो डिक्रीज हो गया, इसीलिए -5 किए। ठीक है, तो इसके बाद में द डिजिट ऑफ द नंबर आर फाउंड टू बी क्या मिलने वाला है,
रिवर्स्ड आर फाउंड टू बी रिवर्स्ड। तो रिवर्स क्या है 10x प्लस वाई, मतलब इक्वल्स टू आने वाला है 10x प्लस वाई। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर क्या है वो बताना है। चलो इससे थोड़ा सॉल्व कर लेते, इसे सिंप्लीफाई कर लेते। तो ये 10y 10 5 जा 50 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। सबको इधर भेज दो, है ना। तो ये 10y, ये प्लस माइनस माइनस 50 में से 5 गया तो कितना बचा 45, है ना। और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो इस साइड आएगा प्लस 45, इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो क्या आएगा माइनस 45, और इनको यहाँ भेज दो। तो ये 10y, ये प्लस x, यहाँ पर माइनस 10x प्लस y इधर गया तो माइनस 5। अब ये क्या प्लस माइनस माइनस 10x माइनस x 9x, है ना। अब ये बड़े नंबर का साइन माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 10y माइनस y 9y, बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल टू ये है माइनस 45। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 9। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 45 अपॉन 9 यहाँ पर भी अपॉन 9। 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा 9 5 जा 45। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 ऐसे आ गया। इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो मान लो हम यहाँ x को एलिमिनेट करते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, और साइन कैसी है इधर प्लस इधर माइनस, तो सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, अलग अलग साइन है ना। तो क्या करते हैं बच्चा, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई कितना 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, है ना। अब ये 11 में से 5 गया तो 6 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस होगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, 2 1 जा 2 3 जा, तो y क्या आ गया बेटा 3 आ गया। इसे कोई भी इक्वेशन में पुट करके x फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, चलो 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना है बेटा 3 is equals to 11, x is equals to 11 प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, x is equals to 11 माइनस 3 कितना होता है 8। तो x मिल गया 8। हमें तो ओरिजिनल नंबर क्या है बताओ बोले थे ना क्वेश्चन में, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस x था, है कि नहीं। तो ये 10, y कितना आ गया बेटा अपने पास 3 प्लस x कितना है 8, 10 3 जा 30 प्लस 8 कितना आ गया 38, therefore the original number is 38। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 90% acid solution, 90% pure acid and 10% water and 97% acid solution are mixed to obtain 21% of 95% acid solution। ठीक है, हमें हाउ मेनी लीटर्स है ना, ईच सोल्यूशन कितना लीटर है वो बताना है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, लेट क्वांटिटी ऑफ 90% acid solution be taken as x लीटर्स, ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चा, और एग्जैक्टली वैसे ही दूसरा कितना है, एक 90% है, दूसरा 97% एसिड सोल्यूशन है, राइट। तो इसके क्वांटिटी बच्चे हम y ले लेंगे, y लीटर्स, लेट क्वांटिटी ऑफ 97% एसिड सोल्यूशन बी टेकन एज y लीटर्स। ठीक है बच्चे, टोटल कितना दिया हुआ है दोनों एसिड सोल्यूशन मिला के 21 लीटर, इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 90% सोल्यूशन जो है एसिड सोल्यूशन और 97% एसिड सोल्यूशन दोनों कितना है 21 लीटर है, इसीलिए। और नेक्स्ट क्या, और क्या गिवन है बच्चे 90% है ना, 90% ऑफ x प्लस 97% ऑफ y इज इक्वल टू कितना है 95% ऑफ 21 लीटर या फिर 21 लीटर ऑफ 95%। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 95% ऑफ 21 लीटर, है ना, है कि नहीं, 21 लीटर ऑफ 95% ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, परसेंटेज अगर हमें हटाना है तो क्या करते हैं अपॉन में 100 लिखेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये x प्लस 97% हटाना है अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन y, यहाँ 95% की जगह अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 21। ठीक है बच्चे, देखो सबके डिनोमिनेटर में 100 है, मुझे 100 हटाना है, तो क्या कर लेंगे बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय
100, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 90/100 इंटू एक्स, तो ये वैसे ही है ना। यहाँ पर भी 100 इंटू 97/, आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते थे सबका 100 LHS RHS में, और वो कैंसिल हो जाता था, ठीक है बच्चे। बट अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे भी तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 100 इंटू 95/100 इंटू 21। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, और यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल। क्या बच गया बेटा फिर यहाँ पे 90x प्लस यहाँ पे 97y इज इक्वल्स टू 95 इंटू 21, है ना। तो ये कितना आएगा 95 वैसे ही, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, कैरी 1, 18 19, है ना। तो यहाँ पे 5991, ठीक है। तो ये आ गया 1995, ये बन गया बेटा अपना इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बना। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड यूज करना है हमने। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ 90 है, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी 90 लेकर आए, है ना, ताकि कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 90, है ना, बाय 90। तो ये क्या आ जाएगा 90x प्लस 90 इंटू वाई 90y, और क्या बच्चे 90 इंटू 21, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 90x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, है ना, 9 2 जा 18, और ये 0 वैसे ही 1890, ठीक है बच्चे। ये बन गया अपना इक्वेशन 3। अब 1 से हमने 3 बनाए थे, तो अभी फिलहाल के लिए बच्चे 1 यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे 2 और 3, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो क्या होगा, अगर प्लस साइन है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते थे बच्चा, हम सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 आपने लिख लेना है। क्या आ जाएगा 90x प्लस 97y इज इक्वल्स टू 1995, और यहाँ पर 90x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1890। सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चा सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां पे माइनस, ठीक है बच्चों। प्लस 90x माइनस 90x कैंसिल, अब ये प्लस माइनस माइनस 97 में से 90 गया तो 7y, बड़े नंबर का साइन प्लस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 वैसे ही, 9 में से 9 0, 9 में से 8 गया 1, और ये 1 में से 1 गया तो 0, और बड़े नंबर का साइन प्लस है। तो y कितना आ गया बच्चे 1057, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, है ना। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, है ना, कितना बचा 3, तो 7 5 जा 35, कितना आ गया बच्चे y 15 मिल गया हमें। अब हमें x निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, है ना, तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में हमने पुट करना है, जो आसान है 1 में पुट करते हैं बच्चे, है ना। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21 है, तो y कितना है बच्चा 15 है, पुट करेंगे यहाँ पे x प्लस, सब्स्टिट्यूट क्या किए y के जगह 15 इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 21 प्लस 15 इस साइड आ गया माइनस 15, है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 21 में से 15 गया तो बच्चा कितना आएगा 6, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो हमें मिल गया x 6। Therefore, the quantity of 90% acid solution कितना है, कितना लीटर्स है बच्चे 6 लीटर्स है ना। एंड द क्वांटिटी ऑफ 97% एसिड सोल्यूशन इज कितना 15 लीटर्स, ऐसे आपने लिख लेना है आखिरी में, ठीक है बच्चे, सेंटेंस में लिख लेना है। x कॉमा वाई अगर लिखना है तो 6 कॉमा कितना आएगा बच्चा यहाँ पे 15 आएगा, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। Even here the class 11 student of school wanted to give a farewell party to the outgoing student of class 12. They decided to purchase two kinds of sweets, one costing 250 rupees per kg and the other costing 350 rupees per kg. ठीक है, they estimated that 40 kg of the sweets were needed. अच्छा,
40 kg टोटल केजी की बात की है तो पहले, और उन लोग ने ये भी पूछे ना कि बताओ कौन सा स्वीट, हाउ मच स्वीट ऑफ ईच काइंड वर अबाउट, है ना। तो उन लोग ने ये पूछे हम लोग को कि एक दो काइंड के स्वीट, मतलब दो तरीके के स्वीट थे, एक 250 रुपीज पर केजी था, एक 350 रुपीज पर केजी था। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे बच्चा कि लेट्स अज्यूम उन लोग ने कितना खरीदे, x केजी ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना। फर्स्ट टाइप का स्वीट उन लोग ने एक्स केजी खरीदे। ये कितना कॉस्ट कर रहा था, कॉस्टिंग 250 रुपीज वाला। ठीक है, 250 रुपीज पर केजी, है ना, 250 पर केजी वाला। ठीक है बच्चे, और हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि उन लोग ने y केजी ऑफ स्वीट्स खरीदे, कौन सा, सेकेंड काइंड वाला, कॉस्टिंग 350 रुपीज पर केजी वाला। ठीक है बच्चे, तो अब देखो उन लोग ने 250 रुपीज वाला x केजी खरीदे, 350 रुपीज वाले स्वीट y केजी खरीदे, और टोटल कितना केजी खरीदे बच्चे, 40 केजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वेट की बात की है, यहाँ पर भी वेट और यहाँ पर भी वेट, है ना। हमेशा इक्वेशन सेम क्वांटिटीज को ही ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनती है। अगर एक इक्वेशन बन रही है तो यहाँ पे वेट की बात की है, तो यहाँ पर भी वेट की बात होगी और यहाँ पर भी वेट की ही बात होगी। अब देखो आगे उन लोग ने क्या बोले बच्चा कि उनका बजट कितना था, टोटल बजट कितना खरीदे, 11,800 रुपीज के स्वीट्स खरीदे। तो यहाँ पे 11,800, ये रुपीज की बात हुई ना बच्चे, तो इक्वेशन में यहाँ पर भी रुपीज आएगा और यहाँ पर भी रुपीज की ही बात होगी। ठीक है, तो उन लोगों ने एक्स केजी कौन सा कितना कीमत वाला था, वो 250 रुपीज है ना, तो एक्स केजी खरीदे उसका, तो ये रुपीज की बात हुई। फिर 350 रुपीज वाला कितना खरीदे, वाई केजी, है ना। जैसे कि मान लो अगर वो लोग खरीदे 2 केजी स्वीट, तो 2 × 250 कितना होगा, 500, है ना। तो एक्स केजी कितना, मतलब 250 रुपीज वाला कितना खरीदे, 2 केजी, तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 500। तो देखो यहाँ पे भी पैसों की बात हो रही है, यहाँ पे भी, और इक्वल टू में भी पैसों की बात हो रही है। तो आपको ये याद रखना है, बच्चे कभी कभी ऐसे गलती कर देते हैं कि इक्वेशन में ना अगर इधर रुपीज लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ वेट या फिर कुछ और चीजें लिख देंगे और उनको लगेगा कि हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो पहले से ही आपको इक्वेशन बनाते वक्त ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो टोटल दो चीजों की बात किए थे उन्होंने, एक केजी की बात किए थे, तो यहाँ पे बात हमको समझ गई थी कि इधर केजी आने वाला है, तो ये पूरी इक्वेशन केजी में ही बनने वाली है, मतलब वेट की ही बनने वाली है। शॉर्ट केजी बोल रहे हैं बट वेट के लिए ही बनने वाली है। तो वेट प्लस वेट इज इक्वल्स टू वेट। अब दूसरी बात की उन लोग ने टोटल बजट, है ना, रुपीज की बात की है, तो ये यहाँ पे भी अगर रुपीज है तो यहाँ पर भी रुपीज ही आएगा, और यहाँ पर भी मतलब पैसों की ही बात होगी, अमाउंट की। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, और यहाँ पर ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 250 है, मुझे यहाँ पर भी 250 चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड पे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, तो यहाँ 250 है, यहाँ पर भी 250 चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 250। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 250 इंटू एक्स, 250x, 250 इंटू वाई, 250y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या, 250 इंटू 40 था ना, उससे मल्टीप्लाई किए, पूरी इक्वेशन को हमने 250 से मल्टीप्लाई किए। तो ये क्या आ गया बच्चे, 250x प्लस 250y इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 क्या होता है, 100, और ये दो जीरो वैसे ही लिख देंगे, तो ये आ गया बच्चा 10,000। ठीक है, ये बन गया अपना इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखो 1 से हमने 3 बनाए थे, तो 1 यूज हम बिल्कुल भी अभी नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में यूज कर सकते हैं, जब वैल्यू हमें पुट करनी है, एक्स या वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो पुट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट हम क्या यूज करेंगे, 2 और 3 इक्वेशन। अब देखो कोएफिशिएंट कैसे है, इसके एक जैसे है और साइन भी एक जैसी है, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, यहाँ पे 250x प्लस 350y इज इक्वल्स टू 11800, और यहाँ पर क्या है बच्चे, 250x प्लस 250y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, ऐसे। ठीक है, अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा बच्चे, इधर प्लस है तो माइनस आएगा, इधर प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस 250x माइनस 250x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पर 1 आ गया, इज इक्वल्स टू, और ये y वैसे ही, अब इसे माइनस कर लेंगे बच्चा, 11800, और क्या है 00001। ठीक है, तो यहाँ पर 0, इधर 8, यहाँ 1, और 1 में से 1 गया तो 0, तो बच्चे कितना बच गया यहाँ पर 1800।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1800 100 बाय, अब देखो y इक्वल्स टू 1800, 100 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो y कितना बच गया बच्चा 18, y का वैल्यू हमें मिल गया 18। अब x निकालना है, तो पुट y इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो x हमें निकालना है, y 18 है इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 18 यहाँ आ गया तो बेटा माइनस 18 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 18 कितना आएगा 22, तो x का वैल्यू मिल गया बच्चे हमें 22। Therefore, वो लोग ने 22 kg इतना स्वीट खरीदे थे, कौन सा 250 रुपीज वाला है ना, और y kg स्वीट मतलब कितना 18 kg उन लोग ने खरीदे थे सेकेंड टाइम वाला, जो कि 350 रुपीज पर केजी था। तो आपने एग्जैक्टली x की जगह ये वैल्यू लिख दो, y की जगह ये वैल्यू लिख दो और सेंटेंस में आंसर लिखना है, ठीक है बच्चे। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लिख सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पर लेट्स अज्यूम, तो ये एस मिस्टर एंड मिसेस आहूजा एच वेज, उनका वेट था x kg and y kg respectively. They both take a writing course at the end of which Mr. Ahuja loses 5 kg and weighs as much as his wife weighed before. ठीक है, क्या गिवन है बच्चा यहाँ पे, मिस्टर आहूजा's वेट कितना x kg है ना, और मिसेस आहूजा's वेट कितना था बच्चे y kg। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चा। तो क्या गिवन है, दोनों ने एक डाइटिंग कोर्स लिया, उसके बाद में मिस्टर आहूजा x kg, उन्होंने 5 kg लूजेस 5 kg एंड वेज एस, कितना उनका वेट हो गया, फिर उनके वाइफ का वेट जितना था, वाइफ का वेट कितना था मिसेस आहूजा का y kg था ना। तो बच्चा एक डाइटिंग कोर्स उन्होंने लिया, ठीक है दोनों ने मिलकर, तो मिस्टर आहूजा का जो भी वेट था उसमें से 5 किलो कम हो गया, 5 kg कम हो गया, और कितना वेट हो गया फिर उनके वाइफ कितना वेट हो गया ऐसे बताएं। तो देखो ये वेट और वेट तीनों वेट ही है ना, तो इसीलिए उसका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब ये प्लस वाई इधर आ गया तो माइनस वाई, माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5, और यहाँ पर ये बन गया इक्वेशन 1। आगे गिवन है बच्चे, मिस्टर आहूजा लूजेस 4 kg, मिसेस आहूजा लूजेस 4 kg, मिसेस आहूजा का वेट है y kg, तो लूजेस 4 kg, तो ये वेट में से वेट माइनस कर दिए है ना, 4 kg उनका वेट कम हो गया, एंड वेज 7/8 ऑफ कितना उनके हस्बैंड का वेट जितना था, उनके हस्बैंड का वेट कितना था x था ना पहले डाइटिंग से, तो वही दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो 8 नहीं चाहिए मुझे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 8 इंटू वाई 8y माइनस 8 इंटू 4 है ना, और यहाँ पे 8 इंटू 7/8 इंटू एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में रहता, अगर हमें वो टर्म नहीं चाहिए डिनोमिनेटर वाला तो उसी से हम मल्टीप्लाई करते, उससे क्या हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा 8 से, है ना। तो यहाँ पर 8y 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टू 7x है ना, x के साथ y लिखते हैं ना, तो यहाँ पर है 7x प्लस 8y इधर आ गया माइनस 8y, और ये माइनस 32 ऐसे ही है ना बच्चे। तो ये बन गया इक्वेशन अपना 2। अब 1 और 2 में ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे मान लो हमें y को एलिमिनेट करना है, यहाँ पर तो 8 है यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू वाई 8y और 8 इंटू 5 है ना, तो ये 8x माइनस 8y 8 5 जा 40, ये बन गया इक्वेशन 3। बच्चे 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर भी 8y कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी कैसी है सेम है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते थे हम सब्ट्रैक्ट करते थे है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 है बच्चे यहाँ पे 7x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 32, और यहाँ पर है 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 40, ठीक है बच्चे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 गया 1x बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 32 कितना बचा 72 बड़े नंबर का साइन माइनस 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 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 72 है ना, ये तो वेट है,
किसका वेट है? मिस्टर आहूजा का वेट डाइटिंग से पहले 72 kg था। अभी हम मिसेस आहूजा का वेट निकालेंगे। तो क्या करना है बच्चे? पुट x इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में जो आसान लगे, वन आसान है ना, इसीलिए उसमें पुट करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। x कितना है? 72 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 72 इधर आ गया माइनस 72। ये माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 72 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चे? 67 है ना, बड़े नंबर का साइन, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बच्चे? 67 आ गया। ठीक है, तो मिस्टर आहूजा का वेट कितना था? 72 kg डाइटिंग से पहले, और मिसेस आहूजा का वेट कितना था? 67 kg। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। A part of monthly expense of a family is constant and the remaining vary with the number of members in the family. For a family of 4 persons, the total monthly expenses are rupees 10,400, whereas for the family of 7 persons, the monthly expenses are rupees 15,800. Find the constant expenses per month and the monthly expenses of each member of the family. ठीक है बच्चे, जो हमें फाइंड करने बोले तो उसी को लेट कर लेंगे। लेट क्या है? कांस्टेंट है ना, यहाँ पे भी वही बात की है कि देखो फैमिली कुछ खर्चा कर रही है पैसे, कुछ पैसे कांस्टेंट है कि हर महीना वो खर्चा ही होंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अगर फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे तो वो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ अमाउंट फिक्स है जो खर्चा होने ही वाला है, बट अगर फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे तो कुछ तो अमाउंट बढ़ेगा जो चेंज होता रहेगा फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, वो वाई है। तो एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं आने वाला है, ये चेंज होने वाला है। ठीक है बच्चा, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेंगे हम? लेट द कांस्टेंट, लेट्स अज्यूम कांस्टेंट एक्सपेंसेस let's assume constant expenses per month of family, इतना सब आपने लिख लेना है, मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली bx। ठीक है, एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ईच मेंबर है ना, एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ईच मेंबर है ना, जो वेरी कर रहा है उसे हम कंसिडर कर लेंगे बी वाई। ठीक है, तो हमें गिवन है कितना? गिवन है फॉर फैमिली ऑफ 4 पर्सन, तो पहले तो एक्स तो फिक्स है, अब 4 लोग हैं तो हर एक इंसान के हिसाब से चेंज हो रहा है ना मंथली एक्सपेंस, जो वेरी कर रहा है, तो 4 लोग हैं इसीलिए 4y। इनका खर्चा कितना हुआ बोले यहाँ पर? 10,400। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, आगे बोला गया है फॉर फैमिली ऑफ 7 पर्सन, एक्स तो फिक्स ही है ना, जो वेरी करने वाला खर्चा है वो क्या है? वाई है। तो 7 लोग हैं तो इसीलिए 7y, 7 लोगों के हिसाब से वो खर्चा होगा, राइट। तो ये भी कॉस्ट पैसों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी पैसों की बात हो रही है, यहाँ पे भी पैसे आएंगे। कितना है टोटल? 15,800। ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, किसे एलिमिनेट करना है? एक्स को ही कर लेंगे ना, क्योंकि कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है। तो क्या करेंगे बच्चा? सेम कोएफिशिएंट, साइन भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, सेम साइन। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x प्लस 4y इज इक्वल टू 10400, और यहाँ पर x प्लस 7y इज इक्वल टू 15800। ठीक है बच्चे, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज होता है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3y, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू, है ना। अब ये बड़े प्लस माइनस माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 15800 अपॉन क्या है? 10400। क्या चालू है? तो ये 0 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 बचा, यहाँ पे 5 वैसे ही। तो कितना आ गया बच्चा? 5400, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? 5400 अपॉन 3, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, कितना बचा? 2, 3 8 जा 24, और ये 2 0, तो y कितना आ गया बच्चे? 1800। तो पर मेंबर के हिसाब से फैमिली में कितना खर्चा बढ़ रहा है? एक इंसान अगर बढ़ेगा तो 1800। ठीक है बच्चे, मंथली एक्सपेंस जो वेरी कर रहा है वो, है ना। तो मंथली एक्सपेंस ऑफ ईच मेंबर कितना है? 1800। अब हमें कांस्टेंट वाला निकालना है, जो खर्चा कांस्टेंट होने ही वाला है। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? पुट y is equals to 1800 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू
10,400, तो x प्लस 4 y कितना है 1800 इज इक्वल टू 10,400। यहाँ पर x प्लस 18 इंटू 4 है ना, 8 4 जा 32, 3 इधर 4 1 जा 4, तो 7,200 इज इक्वल टू 10,400। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 10,400 प्लस वाला टर्म यहाँ आ जाएगा माइनस 7,200। ठीक है बच्चे, तो x इज इक्वल टू, इसे माइनस कर लेंगे है ना, तो ये 3,200 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो देख लो 7,200 है ना, ये 0 0 यहाँ पर 2 और ये 10 10 में से 7 गया तो 3,200। ठीक है बच्चे, तो जो मंथली खर्चा होने ही वाला है वो कितना है 3,200, ये तो कांस्टेंट है ना। और जो मेंबर अगर ऐड होते जाएंगे फैमिली में, उसके हिसाब से जो खर्चा बढ़ रहा है वो क्या है 1,800 पर मेंबर। तो आप ऐसी सेंटेंस में यहाँ पे लिख लेना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of distance covered. For a distance of 10 km, charge paid itna 315, and for a journey of 15 km, the charge paid is 465. What are the fixed charges and the charges per kilometer? ठीक है, कंसीडर करेंगे बच्चा। Let's assume है ना, चार्जेस या फिर फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस बी, और जो पर किलोमीटर चार्ज होने वाला है उसे हम, जो पर किलोमीटर चार्ज जो बढ़ते जाने वाला है उसे हम y kg लिख रही हूँ। बताओ इधर बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन का kg गया, ये x रुपीज आएगा ना, x रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे बच्चे y रुपीज पर किलोमीटर चार्ज। तो बच्चे देखो, टैक्सी में हम लोग बैठेंगे तो बैठते ही भले आप कितनी भी दूर जाओ, थोड़ी सी दूर जाओ, तो आपको x रुपीज देने ही है, वो फिक्स चार्ज है। बट आप 1 किलोमीटर के बाद जो मीटर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो फिर आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने रहेंगे, है कि नहीं। तो वो जो पर किलोमीटर चार्ज है उसे हम y रुपीज ले रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो हमें ये गिवन है पहले द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो पहले 10 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स ही है, टैक्सी में बैठे जैसे अगर मान लो मीटर 25 रुपीज है तो आपको 25 रुपीज देने ही है। बट अगर उसके बाद आप 10 किलोमीटर गए, तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हमने 10 पर किलोमीटर रुपीज कितना y, यहाँ पे रुपीज की बात हो रही है तो प्लस रुपीज इज इक्वल टू रुपीज ही आने वाला है, पैसों की बात होगी। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगे बोले 315 रुपीज, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 465। अगर मान लो यही जर्नी 15 किलोमीटर की होती है जैसे कि, तो एक्स्ट्रा फिक्स अमाउंट है, टैक्सी में बैठने के बाद वो तो पैसे देने ही है। बट 15 किलोमीटर के कितने रुपीज देने हैं बोले 465 रुपीज। तो ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चे। ठीक है, तो आप 1 और 2 को ऑब्जर्व कर लो, देखो कोएफिशिएंट तो एक जैसे ही एक्स के है ना, और साइन भी सेम सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर x प्लस 10y इज इक्वल टू 315 है ना, और x प्लस 15y इज इक्वल टू 465। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया 5y, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 465 में से 315 जाएगा, तो 465 में से 315 माइनस करेंगे, ये 0, यहाँ पर कितना बचे 5 और ये 1 है ना, तो 150 रुपीज, और बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 155 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ का डिवाइड, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और ये 0, तो y इक्वल्स टू कितना 30। तो बच्चा पर किलोमीटर जैसे 1 किलोमीटर गए तो 30 रुपीज, 2 किलोमीटर का 60 है ना, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना होने वाला है 30 रुपीज। अब हम फिक्स चार्ज जो है टैक्सी में बैठने के बाद जो देना ही पड़ेगा वो देखते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट करने थे। ठीक है, तो ये है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 315, तो x प्लस 10 इंटू वाई कितना है 30 इज इक्वल्स टू 315, तो x प्लस ये 30 इंटू 10 300, ये 315, x इज इक्वल्स टू 315 प्लस 300 इधर आ जाएगा माइनस 300, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 15 आ गया। तो टैक्सी में बैठने के बाद जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज है। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड करने बोले इसके बाद, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ
किलोमीटर, अगर एक इंसान को 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, अगर 32 किलोमीटर तो एक्स तो फिक्स चार्ज है ना, 32 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा बच्चे 32y, ऐसे कुछ बन जाएगा राइट। तो हमें इसके लिए वैल्यू निकालनी है कि उसे कितना पैसा देना होगा। तो फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज है, और ये 32 इंटू वाई है ना, पर किलोमीटर कितना आ रहा है चार्ज 30 रुपीज आ रहा है, तो 32 इंटू 30, ठीक है। तो ये 15 प्लस अब ये 32 इंटू 30 है ना, 3 2 6 3 3 9, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 96 है ना, और ये जीरो वैसे ही, तो इसे ऐड कर लेंगे हम लोग 975 रुपीज। तो बच्चे 32 किलोमीटर्स के लिए कोई इंसान को कितने पैसे देने होंगे 975 रुपीज। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चा, ये सब आखिरी में आंसर आपको वर्ड्स में लिखना है सेंटेंस बनाकर। तो हमें क्या गिवन है, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। एक लाइब्रेरी का ना फिक्स चार्ज है, वो अगर बुक इशू कर रहे हैं तो 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, 3 डेज के बाद, तो हम लोग अज्यूम कर लेते, लेट्स अज्यूम 3 days फिक्स चार्ज बी एक्स है ना, तो x रुपीज मान लेंगे हम लोग, और फॉर ईच डे एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे कितना है बच्चे, ये x रुपीज माने थे, यहाँ पे हम लोग y रुपीज मान लेंगे इसे, ठीक है। गीता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। देखो गीता ने बच्चे 7 डेज के लिए बुक रखा अपने पास लेकर, ठीक है। 7 में से तो 3 डेज तो फिक्स चार्ज है ना, x रुपीज, तो वो x तो फिक्स है 7 में से, तो फिर चार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे किसके लिए लगने वाले, एक बार हमने बुक लिए ना तो 3 डेज हम रख सकते हैं, ठीक है, उसका फिक्स चार्ज है x रुपीज। अब 3 डेज रखो 2 डेज रखो, मतलब वो x रुपीज आपको देने हैं 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज बोल दिया उन लोगों ने। अगर उससे ज्यादा आप दिन के लिए बुक रख रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जो गीता है उसने क्या किया, बुक को कितने दिन रखा बच्चे 7 डेज के लिए, तो क्या आ जाएगा x, 3 डेज का तो ये फिक्स है ना, तो 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चा 4, तो बचा हुआ एडिशनल 4 दिन पे उसे एक्स्ट्रा, मतलब 4 जो एक्स्ट्रा दिन है, जितने दिन उसने बुक रखा है उसके ऊपर उसे चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे ये 4y, समझ आ गया होगा क्यों हमने 4y लिए, 7 में से ये 3 डेज के लिए फिक्स था और 4 डेज के लिए ही हमें एडिशनल चार्ज पे करना है। इस कितना पे किया उसने ₹27, तो ये 27 ये इक्वेशन 1। वाइल मोहित पेड ₹21, मोहित ने 21 रुपीज पे किए फॉर द बुक ही केप्ट फॉर 5 डेज। तो मोहित ने कितने दिन के लिए बुक रखा बच्चे 5 दिन, उसमें से 3 डेज का तो फिक्स है, तो 5 में से 3 दिन का फिक्स तो चला गया, तो कितना बचा 2 दिन बचे ना, तो यहाँ पे बच्चे क्या लेंगे 2y लेंगे। ये बन गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, देखो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है और साइन भी कैसी है सेम, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो यहाँ पर ये x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, साइन चेंज होगा प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स कैंसिल है ना, ये प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो बच्चे 2y, बड़े नंबर का साइन प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस 27 में से 21 गया तो 6, बड़े नंबर का साइन प्लस, y इक्वल्स टू यहाँ पे 6 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड 2 1 2 2 3 6, तो y कितना आ गया बेटा यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 है ना, तो x प्लस 4y कितना है 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 3 12 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 12, यहाँ आ गया माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा बच्चा 15, x का वैल्यू हमें मिल गया 15। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो फिक्स चार्ज कितना है बच्चा 15 रुपीज, और एक्स्ट्रा डे ईच डे के लिए हमें कितना पे करना है 3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, ठीक है। हमें क्या करना है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ये फाइंड करना है, तो बच्चे हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, लेट्स अज्यूम द लेंथ ऑफ rectangle be x units and
breadth of rectangle by units। ठीक है बच्चे, लेंथ को हमने x मान लिए और ब्रेथ को y। अब हमें एरिया की बात की उन लोग ने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ, एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई, है ना। तो उन लोगों ने बोले बच्चा क्वेश्चन में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितने से कम कर रहा है, कम हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। इफ इट्स लेंथ, तो लेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो लेंथ को हमने क्या माने थे, x ना, तो ये x माइनस 5 है ना। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ये इसका ब्रेथ जो है y वो उसे कितना इंक्रीज, मतलब वो कितना इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट से। तो बोले कि एरिया, एरिया क्या है, x इंटू वाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। वो 9 यूनिट से अगर कम हो गया, कब होगा ये 9 यूनिट से कम, जब लेंथ 5 यूनिट से कम होगा और ब्रेथ 3 यूनिट से बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है जाने दो। तो अब यहाँ पर ये एक्स वाई माइनस 9, ये x ऐसे ही y प्लस 3 और यहाँ पर माइनस 5 वैसे ही y प्लस 3। ठीक है, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 5 इंटू वाई, 5y माइनस प्लस क्या होगा बच्चा, माइनस होगा, है ना। और 5 3 जा 15, x और y के टर्म को एक साथ रख लेंगे हम, है ना, और x y को एक तरफ नंबर के साथ। तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, इधर ही प्लस और प्लस था, देखो प्लस वाला अगर इधर माइनस आएगा तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे नंबर क्या बचा, माइनस 9। ये माइनस 15 इधर आ गया तो बचा प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो 3x माइनस 5y, इसका वैल्यू क्या है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 9 गया तो बच्चे 6 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। आगे उन लोगों ने बोले हाउ एवर इफ द लेंथ ऑफ a rectangle इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो लेंथ, लेंथ मतलब x, इसे इंक्रीज कर दिए 3 यूनिट से, है ना। एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और इसका ब्रेथ किससे इंक्रीज किए बच्चा, y 2 यूनिट से, है ना। द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया क्या था, एक्स वाई, ये कितने यूनिट से बढ़ेगा, 67। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 2 बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, x को दोनों से मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई प्लस 2, है ना। और ये प्लस 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 2 से, ये एक्स वाई प्लस 67 वैसे ही। ठीक है, तो अब क्या आएगा बच्चा इसके बाद, x इंटू वाई, एक्स वाई, है ना, प्लस x इंटू टू, 2x प्लस 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 टू जा कितना 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस कितना है बेटे यहाँ पर 67। ठीक है, अब क्या देखो, प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पर 67 है, प्लस 6 इधर आ गया माइनस 6, है ना। तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 आप ऑब्जर्व करो, देखो क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट तो एक जैसे नहीं है, तो हमें ये कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाना है ना। पहले डिसाइड करेंगे एलिमिनेट किसे करना है, मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो बच्चे 5 3 क्या होगा, एलसीएम 15 होगा, है ना। तो यहाँ पर भी 15 लेकर आना है और यहाँ पर भी 15 लेकर आना है। तो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 15 आएगा बच्चा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 15। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 नहीं, 15 बनाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मैम क्या लिख रहे हो आप, 15 बोल रहे हो। ठीक है, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3x। ठीक है बच्चे, तो 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 5y, और यहाँ पर 3 इंटू 6। ठीक है बच्चा, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 5 15y इज इक्वल्स टू 3 6 18। ये बन गया इक्वेशन 3। यहाँ पे 15 आ गया, हमें यहाँ पर भी 15 चाहिए ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, क्या आएगा यहाँ पर 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 3y, और यहाँ पे 5 इंटू 61, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 61 इंटू 5 हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, 1 5 जा 5 है ना, 5 6 जा 30, तो यहाँ पर आ गया 305। ये हो गया अपना इक्वेशन 4। अब क्या इसके बाद में इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप ऑब्जर्व करो, है ना। देखो 3 में क्या है 15y, यहाँ पे भी 15y, सेम कोएफिशिएंट और अपोजिट साइन, क्या होता है बच्चा, ऐड होगी इक्वेशन, है ना।
तो हम ऐड करेंगे 3 और 4 को, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को। यहाँ पर आ जाएगा एड इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है बच्चे, यहाँ पे 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 18 और यहाँ पर 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 305। अब माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल, प्लस 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 10 प्लस 9 19x इज इक्वल्स टू प्लस 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 है ना, ये 18 प्लस 5 कितना 23, तो ये 3 2 3 आ गया है ना। तो x इज इक्वल्स टू बच्चे 323 अपॉन 19 1 जा 19 19 1 जा 19 है ना, और 7 9 7 है ना, 7 जा 19 इंटू 7 करते हैं, 17 करते हैं, ठीक है। तो 7 9 जा 63 3 आ रहा है ना, इसीलिए 7 चेक कर रहे थे बच्चे हम। तो ये 63 6 कैरी 7 1 जा 7 प्लस 6 13, यहाँ पर 9 1 3 12 का 2 कैरी 1 323। देखो बच्चे कैसे पता चला हमने, मतलब बस अंदाजा था वो कैसे, 19 1 जा 19, यहाँ पे लिए हमने 19 1 जा 19, ठीक है। अब इसके बाद तो पता नहीं था, मतलब कुछ तो बचेगा, फिर कैरी करेंगे है ना यहाँ से इधर, और वैसे तो सॉल्व कर ले सकते, बट यहाँ से थोड़ा अंदाजा लग रहा था ना। देखो 9 के टेबल में कब आखिरी में 3 आता है, तो 9 7 जा 63, तो इसीलिए मुझे लगा कि 7 हो सकता है, और इसीलिए हमने क्या चेक किया यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई, और वो सही आ गया, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्या बचा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, 19 1 जा 19 19 1 जा 19, बचा हुआ 32 में से 19 माइनस करो, कैरी कर दो, और फिर मिल जाएगा, ठीक है। x मिल गया बेटा हमें यहाँ पर 17, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है बच्चे अपने पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 है ना। तो ये 3x है, 17 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, 17 इंटू 3 3 7 जा 21 3 1 जा 3, ये 51 माइनस 5y is equals to 6 माइनस 5y is equals to 6 प्लस 51 इधर आ गया माइनस 51 माइनस 5y is equals to प्लस माइनस माइनस 51 में से 6 गया तो बच्चे 45 बचेगा है ना, और बड़े नंबर का साइन माइनस 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 कैंसिल, y इक्वल्स टू 45 5 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आकर डिवाइड 5 1 जा 5 5 9 जा 45, तो y कितना आ गया बच्चा 9 आ गया यहाँ पे। Therefore x, y x कितना मिला हमें 17 मिला है ना, और y कितना मिला 9 मिला, ठीक है। और क्वेश्चन में और कुछ फाइंड करना है क्या, वो भी देख लेते हैं। ये पूरा एक साथ रख लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन ही निकालने थे, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना था। Therefore the length is 17 units and the breadth is 9 units, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes, ठीक है। 2 पाइप यूज करके एक स्विमिंग पूल फिल कर रहे हैं हम लोग। If a pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool is filled. How long would each pipe take to fill the swimming pool? तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे बच्चा यहाँ पे, let's assume pipe of larger diameter takes x hour, ठीक है, टू फिल द स्विमिंग पूल, टू फिल स्विमिंग पूल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। therefore 1 hour work, therefore 1 hour work of pipe of larger diameter कितना रहेगा बच्चा 1/x रहेगा, है कि नहीं। तो वापस से पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स, कंसिडर कर लो कि इसे वाई आर लग रहे हैं स्विमिंग पूल फिल करने के लिए, टू फिल स्विमिंग पूल, ठीक है बच्चे। तो इसका 1 आवर वर्क कितना होगा, मतलब 1 आवर में कितना फिल करेगा ये देखेंगे। तो 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर बी 1/y, ठीक है बच्चे। टुगेदर दोनों मिलाकर कितना आवर लगा स्विमिंग पूल फिल करने के लिए, 12 आवर्स है ना। तो टुगेदर it takes 12 hours to fill स्विमिंग पूल है ना।
टुगेदर मतलब दोनों पाइप, लार्जर डायमीटर वाला भी और स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप, दोनों पाइप को कितना लग रहा है स्विमिंग पूल फिल करने के लिए? 12 आवर लग रहा है। देयरफॉर 1 आवर वर्क अगर यहाँ पर भी देखेंगे ऑफ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, एंड स्मॉलर डायमीटर इस कितना रहेगा बच्चे? 1/12। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/x, यहाँ पर भी टाइम की बात होगी है ना, ये प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या बच्चे? 1/12। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। आगे बोला गया है बच्चे, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर, लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितना यूज किए? 4 आवर के लिए, मतलब 4 × 1/x है ना, लार्जर डायमीटर के लिए। एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज फॉर 9 आवर, तो छोटे डायमीटर वाले पाइप को कितने देर यूज किए? 9 आवर के लिए, तो 9 × 1/9। फिर भी वो हाफ ही भरा, मतलब हाफ ही फिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2। बच्चे देखो यहाँ पे 1/x 1/y है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं? m और n ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, है ना, तो पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1/x के जगह m प्लस 1/y के जगह n इज इक्वल टू 1/12। मुझे 12 नहीं चाहिए, जो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना, तो क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12m 12 × m 12m 12 × n 12n है ना, और ये 12 × 1/12, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पर 12m प्लस 12n इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या बच्चा? यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं ना, 1/x की जगह m 1/y की जगह n, तो ये क्या बन जाएगा? 4 है ना, देयरफॉर यहाँ पे एंड इक्वेशन 2 बिकम्स, ये क्या बनेगा बच्चा? इक्वेशन 2 यहाँ पे 4, इसके जगह m 1/x की जगह m है ना, 9 1/y की जगह बच्चे क्या? n, तो 1/y की जगह n इज इक्वल टू 1/2। वापस से मुझे डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चे? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 2 × 8 है ना, 2 × 4 8n, फिर क्या? 2 × 9 18n, फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये × 2 है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई किए बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर 8m प्लस क्या? 18n इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 है ना, ये बन गया इक्वेशन 4। 3 और 4 को ऑब्जर्व करो बच्चे, क्या इसके कोएफिशिएंट सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। किसे एलिमिनेट करना है पहले वो डिसाइड कर लेंगे। मान लो हम n को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे बच्चे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इक्वेशन हम इक्वल करेंगे ना, कोएफिशिएंट कैसे हम लोग कोएफिशिएंट कैसे बराबर करेंगे ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 12 और 18, यहाँ पे 2 के टेबल से 2 6 × 12 2 9 × 18 है ना, 3 के टेबल में जाएगा, फिर 3 2 × 6 3 3 × 9, ये 2 1 × 2, ये 3 वैसे ही, फिर 3 है ना, कितना आएगा बच्चा? 3 1 × 3 और ये 1 वैसे, इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 2 3 × 6 2 3 × 6 है ना, 6 6 × 36, तो क्या आ गया बच्चा इसका एलसीएम? 36 आ गया, मतलब हमें दोनों के n का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 36 बनाना है। तो किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 बनाने के लिए? ये से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चा। लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा? 3 से, है ना, क्यों? क्योंकि 36 हमें चाहिए, 1 को बोल रहे हैं 3 को, ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 12m प्लस 3 × 12n इज इक्वल टू 3 × 1, तो क्या आ जाएगा? 12 3 × 36n है ना, यहाँ पे 36n इज इक्वल टू 3, ये बन गया 3 से बन गया इक्वेशन बच्चा 5। अब यहाँ पे भी हमें 36 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/2, तो कितना 2 इंटू 8m प्लस 2 इंटू 18n और 2 इंटू 1 है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चे 2 इंटू 8 16n प्लस 18 2 जा 36n इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2। ये बन गई इक्वेशन 6। 5 और 6 को ऑब्जर्व करो, n का कोएफिशिएंट देखो एक जैसा हो गया, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन। अगर सेम कोएफिशिएंट सेम साइन रहेगा तो क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 क्या है बच्चे यहाँ पे 36m प्लस 36n इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर 16n प्लस 36n इज इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट करें तो सबका साइन क्या होता है बेटे, चेंज हो जाता है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो ये कितना आ गया 20n। अब ये प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल, है ना, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 बड़े नंबर का साइन प्लस, तो m कितना आ गया बच्चे 1। 20 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड, तो हमें m मिल गया 1/20। अब m निकाल लेंगे, तो m की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो इसमें से, पुट m इज इक्वल्स टू 1/20 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, चलो 3 में कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ये 12m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 1, तो 12 इंटू m कितना है 1/20 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 1, है ना। 2 6 जा 12, 2 1 0, है ना, 2 3 जा 6, है ना, 2 5 जा 10, तो कितना आया 3/5 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 1। प्लस 3/5 इधर गया तो बच्चे -3/5, तो ये 12n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, है ना। तो यहाँ पर 12n इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो एक जैसा बना लो, तो 1 अपॉन नीचे 5 लिखेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही रूल है बच्चे, ठीक है। और ये -3/5 है ना, तो देखो 5 5 कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा ना, बस इससे अपना फायदा हो रहा है कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो जा रहा है और हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर 5 1 जा 5 माइनस 3, 12n इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2/5, है ना। तो n कितना आ गया बच्चे 2/5, 12 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। तो n इज इक्वल टू ऊपर 1 नीचे 5 6 जा 30, तो n कितना आ गया बेटा यहाँ पे 30 आ गया। अब हमें n और m मिल गया, अब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे m और n की वैल्यू, है ना। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो क्या था बच्चा 1/x इज इक्वल टू m था और 1/y इज इक्वल टू n, ऐसे ही कंसिडर किए थे ना हमने। तो 1/x इज इक्वल टू m कितना आ गया बच्चा अपना 1/20, है ना, और ये 1/y इज इक्वल टू n था, n कितना था 1/30, है ना। तो देखो इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल, इसका दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/x को x लिख सकते हैं, 1/20 को 20, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 20, ये y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, है ना। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, होगा नहीं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ऐसे 30, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 20 इंटू 1 20, x इंटू 1 x, तो x कितना आ गया 20, है ना, 30 इंटू 1 30 और ये y इंटू 1 y, तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। देयरफॉर x, y कितना 20, 30, ये हमें मिल गया, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको एक साथ ला के देती हूँ ये पूरा, और आप चाहिए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, दिखेगा क्या, बहुत छोटा 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 हो गया ना, ठीक है आ जाएगा, आप देखते हैं दिख रहा है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर बच्चे अपना चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिजिक्स स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, या फिर मैथ्स का ही कोई चैप्टर करना है, आप जो भी बोलोगे वो हम करवा देंगे, ठीक है बच्चा। और प्लीज भूलना नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।